9th क्लास स्टूडेंट 10.1 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी डी सी और ई, तो गिवन में क्या लिखा जाएगा? इन एडजॉइनिंग फिगर क्या दिया है? क्वेश्चन में गिवन में है ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी एंड ए सी इक्वल टू सेकंड इक्वल ए एंड एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए, एंगल बी ए डी ये बनेगा और सी ए ये बनेगा। अब टू प्रूव में क्या करना है? टू प्रूव में करना है हमें बी सी इक्वल टू डी ई, डी ई ज्वाइन नहीं है तो कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन करते हैं। जब ज्वाइन है ही नहीं तो प्रूव क्या करेंगे हम? तो ज्वाइन डी टू सी, प्रूफ में क्या करते हैं? पहले लिखेंगे एंगल, एंगल दो साइड तो गिवन है पर थर्ड साइड की सर्च है। थर्ड साइड इसमें नोट कुड बी, एंगल कुड बी, तो एंगल लिखते हैं एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए, ये गिवन में है। एडिंग एंगल डी ए सी इन बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे? एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल एंगल सी ए प्लस एंगल डी ए सी, तो क्या बनेगा? दोनों को प्लस करके एंगल बी ए डी में एंगल डी ए सी को प्लस करेंगे तो एंगल बन जाता है बी ए सी बन जाएगा एंड सी ए ई में एंगल डी ए सी को प्लस करेंगे तो एंगल बन जाएगा डी ए ई। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई लेते हैं। देखो फर्स्ट इक्वल फर्स्ट क्या है?
फर्स्ट का मीन ए बी इजिकल टू ए डी, कहाँ से आई है, गिवन से। सेकंड ए सी इजिकल टू ए, ये भी गिवन में है। और क्या है, और एंगल, एक एंगल हम प्रूव कर चुके हैं, एंगल बी ए सी इक्वल एंगल डी ए, इसको लिखा जाएगा हैव प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी ई, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड, दो साइड है और एक एंगल। अब बी सी इजिकल टू किसके हो जाएगी, डी ई के, इसके बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ये फिगर बुक में ए बी सी एफ डी ई, अब इन एडजॉइनिंग फिगर क्या है गिवन में, ए बी इजिकल टू सी डी, ए बी इजिकल टू सी डी, ये गिवन में है। एंड और क्या है, सी इक्वल बी एफ है, सी ई कहाँ है, सी ये इक्वल बी एफ है। एंड एंगल ए सी ई इक्वल एंगल डी बी एफ है। ए सी ई ये एंगल डी बी एफ के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में आर गिवन प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी बी एफ। फर्स्ट पार्ट में तो ये करना है, सेकंड पार्ट में करना है हमें ए इजिकल टू डी एफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, ए बी इजिकल टू सी डी, गिवन में है ये क्वेश्चन। अब
क्या करते हैं, BC एडिंग BC इन बोथ साइड। तो AB प्लस, जब ऐड किया है तो प्लस करेंगे, इजिकल टू बोथ साइड में प्लस करना होगा, वन साइड प्लस नहीं किया जा सकता। तो AB में BC को प्लस करते हैं तो क्या आएगा, AC बन जाता है। अब CD में BC को प्लस करते हैं तो क्या बन जाएगा, DB या BD बन जाता है। अब इन ट्रायंगल BFD एंड ट्रायंगल AEC लेते हैं, जो हमें प्रूव करना है। BF इजिकल टू किसके है, CE के है, ये हमें गिवन है। और क्या है, एंगल DBF इक्वल एंगल ACE, ये एंगल भी गिवन में है। और थर्ड क्या बनेगा, थर्ड बनेगा फैक्ट्स DB लिख लो या BD लिख लो इक्वल AC। ये हम प्रूव कर चुके हैं, हैव प्रूव्ड। तो बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल BFD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AEC बाय SAS कंडीशन के अकॉर्डिंग बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब हमें फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में करना है हमें AE इक्वल टू DF। क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में क्या लिखा जाता है, CPCT। ऐसे क्वेश्चन नंबर ये 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में एडजॉइनिंग फिगर ये फिगर है AB और D। गिवन में क्या है, AB इक्वल टू AC, ये दिस इक्वल दिस एंड D मिड पॉइंट BC। This midpoint mean is BD equal to DC।
प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करने है। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमें, फर्स्ट पार्ट में करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में करना है हमें AD बाइसेक्टर एंगल A। थर्ड पार्ट क्या करना है, थर्ड पार्ट में करना है हमें AD परपेंडिकुलर BC। प्रूफ में क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो लिखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इज इक्वल टू AC है, ये गिवन में है। अब D मिड पॉइंट दिया गया है, तो BD इज इक्वल टू DC गिवन। और क्या है, AD कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन है। तो इस प्रकार दोनों ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD अकॉर्डिंग टू SSS साइड। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में एंगल BAD इक्वल एंगल CAD, ये लिखा जाता है। कॉन्ग्रुएंट के बाद में क्या लिखा जाता है, CPCT। और AD इज बाइसेक्टर एंगल। अब सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, थर्ड पार्ट में हमें परपेंडिकुलर शो करना है, यानी कि एंगल ADC इक्वल एंगल 90 करना है। तो एंगल ADB इक्वल एंगल ADC कॉन्ग्रुएंट के बाद में कैसे लिखा जाता है, CPCT। बट एंगल ADB प्लस एंगल ADC मेक ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर पेयर। ये एंगल और ये एंगल क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। बोथ एंगल आर इक्वल, तो पुट द सेम नेम ADB इक्वल 180 सेम एंगल आफ्टर प्लस DB इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 और ADB इक्वल 180/2 तो 90। तो एंगल ADB इक्वल 90, एंगल ADC इक्वल
और AD परपेंडिकुलर BC। हैंस प्रूव थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, दो लाइन सेगमेंट AB और CD बाइसेक्ट करते हैं। CD और AB ये पार्ट इज इक्वल टू इस पार्ट के और ये पार्ट इज इक्वल टू इस पार्ट के। इंटरसेक्ट पॉइंट O टू लाइन सेगमेंट AB and AC intersect at O. AO is equal to OB and OD is equal to OC। प्रूव क्या करना है, प्रूव में फोर पार्ट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में है AC इज इक्वल टू BD। सेकेंड पार्ट एंगल CAB इक्वल एंगल ABD। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, AD पैरेलल CB। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, फोर्थ पार्ट में करना है हमें AD इक्वल CB। ये फोर्थ। अब AC पहले ज्वाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन क्या बनेगी, A to D, D to B, B to C और C to A। A to D and D to B and B to C and क्या लिखेंगे C to A या A to C, सेम। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD लेते हैं। फर्स्ट इक्वल फर्स्ट यानी OC इक्वल टू OD OC इक्वल टू OD और OB इक्वल टू OA। ये दोनों गिवन में है। अब और क्या, ये बोथ AB और AC इंटरसेक्ट तो एंगल बनेगा AOC
इज इक्वल टू एंगल BOD। ये एंगल बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके बन जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाते हैं। ट्रायंगल AOC कोंग्रुएंट ट्रायंगल BOD किस कंडीशन के अकॉर्डिंग? SAS के अकॉर्डिंग बन जाएंगे। अब AC इज इक्वल टू BD, क्या लिखेंगे? CPCT। ये CPCT से लिखा जाएगा। और एंगल CAB इक्वल एंगल ABD। ये भी CPCT से लिखा जाएगा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूव हो जाते हैं। अब करेंगे हम थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए क्या करते हैं? अब लेते हैं ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल AOD। फर्स्ट इक्वल फर्स्ट के OC इज इक्वल टू OD गिवन है, और OB इज इक्वल टू OA ये भी गिवन है, और एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD ये वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाते हैं। COB कोंग्रुएंट ट्रायंगल AOD बाई SAS कोंग्रुएंट हो जाते हैं। कोंग्रुएंट के बाद में क्या लिखेंगे? AD इक्वल BC, क्या लिखते हैं कोंग्रुएंट के बाद में? CPCT लिखते हैं। अब क्या करना है हमें? फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड पार्ट में क्या करेंगे? थर्ड पार्ट में करना है हमें AD पैरेलल BC। तो लिखो एंगल DAB इक्वल एंगल CBA बाई CPCT, but these angles are alternate। ये अल्टरनेट एंगल है। ये इक्वल इसके क्रॉस में बनते हैं। क्रॉस में बनने से AD पैरेलल BC ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है?
क्वेश्चन में फिगर है, प्रूव करने के बाद पहले प्रूव करना है तब वैल्यू रखी जाएगी इसकी। कैसे प्रूव करेंगे? At first you put the name this equal this or this equal this, y plus 5 that is the angle or 46, not a number, value of angle, measure of angle 2x plus 5। अब लिखो in adjoining figure triangle ABC and triangle BCD, AB is equal to BC and क्या लिखेंगे? AD इक्वल CD। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें वैल्यू या 2 फाइंड किया जा सकता है या 2 प्रूव करना है, वैल्यू ऑफ x एंड y। प्रूफ में क्या करेंगे? एट फर्स्ट बोथ ट्रायंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, AB is equal to BC गिवन में और AD is equal to CD, ये भी गिवन में है और BD कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD ट्रिपल एस के कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल ABD इक्वल एंगल CBD बाई CPCD। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। y प्लस 5 इज इक्वल टू 46, तो y इज इक्वल टू 46, 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू माइनस करने के बाद में 41 डिग्री आ जाती है। ऐसे ही एंगल ADB इक्वल एंगल CDB लिखते हैं, ये बाई CPCD, क्योंकि बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। पुटिंग द वैल्यू 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 35 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, 30 इज इक्वल टू 2x और 30/2 इज इक्वल टू x, 2 से डिवाइड 15 इज इक्वल टू x। इस प्रकार 10.1 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।